वेलकम बैक माई चैनल। तो हम उत्तर प्रदेश के वहाँ पे एशियन मिडिवल एंड मॉडर्न में देख चुके थे। तो आज उसके आगे हम देखते हैं। तो चलो देखते हैं कि हम उत्तर प्रदेश किन किन नामों से कौन कौन से ईयर में जानते थे, है ना। तो उत्तर प्रदेश को पहले हम 1836 में किससे जानते थे? उत्तर पश्चिमी प्रांत से जानते थे। फिर 1870 में हमने क्या किया? उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ हमने आगरा और अवध भी लगा दिया। फिर 1902 में क्या हुआ कि आगरा अवध को हमने एक संयुक्त प्रांत के नाम से हम उत्तर प्रदेश को जानने लगे। 1937 में केवल संयुक्त प्रांत जानने लगे। क्वेश्चन आ सकता है कि हम संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से कौन से ईयर में जानते थे, है ना। तो 1937 में जानते थे। फिर 24 जनवरी 1950 से हम जानते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से हम कब जानते हैं? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन 9 नवंबर को हुआ था 2002 को। तब 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया था। ठीक है। 13 जिलों को काट के क्या उत्तराखंड बना दिया गया था। और जो प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा हुई थी, मतलब एक नियुक्त नहीं हुई थी, सिर्फ घोषणा हुई थी, कौन सी थी? अक्टूबर 1947 में हुई थी। देवनागरी लिपि में हिंदी। हिंदी की जो भाषा थी देवनागरी लिपि, वो घोषित हुई थी। राजकीय भाषा की घोषणा हुई थी 1947 अक्टूबर में। ठीक है। द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी थी? हमारी उर्दू थी। कौन से ईयर से थी? 1989 से। फिर राजकीय पशु वारासिंगा है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है, टिशु है। कौन से डेट से? 4 जनवरी 2011 से। राजकीय पुष्प हमारा कौन सी तारीख से मतलब हुआ है? वो हुआ 4 जनवरी 2011 से। हमारा राजकीय पुष्प कौन सा? पलाश या टिशु है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉच। ठीक। राजकीय खेल हॉकी। राजकीय चिन्ह हमारा कौन सा? एक व्रत है, उसमें 2 मछलियाँ, एक तीर धनुष का निशान है। ठीक है। ये चिन्हित कब स्वीकृत हुआ था? ये चिन्ह हमारा 1938 में हुआ था। एक इसमें देखो, ये है एक ट्रिक है, ये 36 उत्तर झार, मतलब 1 जनवरी को, मतलब 1 नवंबर को हमारा क्या, 1 नवंबर 2002 में हमारे 3 जो राज्य थे वो अलग हुए थे। तो 1 नवंबर 2002 को हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 9 नवंबर 2002 को हमारा उत्तराखंड अलग हुआ था। और 15 नवंबर 2002 को हमारा झारखंड अलग हुआ था। ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक है 36 उत्तर झाड़। फिर इसके बाद देखो हम देखते हैं कि हमारे जो यूपी, हम देखो सब यूपी के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो हम सब यूपी का ही देखेंगे, एक राज्य के रूप में देख रहे हैं ना। तो राज्य में विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? विधानसभा का गठन पूछ रहे हैं ना। विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937। हम सिर्फ ईयर याद कर लेंगे, 1937 तो हो जाएगा, 1937। फिर 1967 में तक क्या हुआ? विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 431 थी। ठीक है। 431 थी। कब तक विधानसभा में? 1967 से लेकर। लेकिन जब उत्तराखंड बन गया ना, उत्तराखंड बनने से पहले विधानसभा में सदस्यों की संख्या कुल कितनी? 425। देखो 1967 में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 431 थी। ठीक है। इसके बाद जब उत्तराखंड बनने से पहले, जब उत्तराखंड हमारा अलग नहीं हुआ था, तब हमारे वहाँ यहाँ पे विधानसभा में सीटों की संख्या कुल कितनी थी? वो थी 425। फिर 17वीं विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन थे ना, एंग्लो इंडियन, उसके मतलब विधानसभा के एंग्लो इंडियन डॉक्टर डेनिजले जे गार्डन थे, गॉर्डन थे। ठीक। मतलब विधानसभा के वो होते ना अध्यक्ष होते। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये एंग्लो इंडियन कौन थे? डेनिजल जे गॉर्डन। फिर 18वीं विधानसभा 2022 में महिलाएं चुनी गई थी। कितनी चुनी गई थी विधानसभा में? 47 महिलाएं। 18वीं विधानसभा 2022 के लिए महिलाएं चुनी गई थी। कितनी चुनी गई थी? 47 चुनी गई थी। ठीक। अब हमारे यहाँ ये सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? विधानसभा में सर्वाधिक सीटें किस जिले की हैं? तो वो हमारे प्रयागराज, इलाहाबाद, यानी अब हो गया प्रयागराज। कितनी है? 12 सीटें हैं। और सबसे कम कहाँ पर है? ये है श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, सब में 2-2 सीटें हैं। ठीक है। और जो विधानसभा हमारा है उसमें आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 86 है। टोटल हमारी रिजर्व सीट कितनी है? 86 है, जिसमें से 84 हमारी कितनी? 84 हमारी एससी है, और 2 सीटें हमारी एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है। ये सब हम विधानसभा का देख रहे हैं। फिर एक पॉइंट है, स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर
एक भी बैठक नहीं, मतलब जो हमारा स्वतंत्र तब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब तक हमारी सारी बैठकें कहाँ होती थी, लखनऊ में होती थी। किसकी? विधानसभा की। लेकिन सिर्फ एक बैठक है जो हमारी लखनऊ में नहीं हुई। अब वो कौन सी बैठक है? वो है 8 जनवरी 2003। 8 जनवरी 2003 को ये बैठक हमारी लखनऊ में ना होकर कहाँ हुई थी? प्रयागराज में हुई थी। ठीक है। फिर राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई। जो राज्य के जो मंत्रिमंडल होता है ना, जिसमें सदस्य होते हैं, उनकी बैठक लखनऊ से बाहर कब हुई थी? 29 जनवरी 2019। कहाँ पे हुई थी? कुंभन नगर, प्रयागराज। ठीक है। फिर जिला की संख्या कितनी है? 75। तहसीलों की संख्या कितनी है? 351। नगर निकाय निगम की संख्या 17। ठीक है। ब्लॉकों की संख्या 825। एक बार इसको फिर से आप लोग पढ़ेंगे तो जिलों की संख्या 75, तहसीलों की संख्या 351, नगर निकाय निगम 17, ब्लॉकों की संख्या 1825। ये देखते हैं, देखो मुख्यालय से मतलब जिलों का नाम है और उनके मुख्यालय। ठीक है। संभल कहाँ है? पबासा। हमें मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो बहुत वैसी लग रही है, पबासा। तो भैया कहते संभल जा भाई, संभल जा, थोड़ी देर में रुको, स्टेशन आने वाला। ट्रेन में हम लोगों को जब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है ना, तो संभल पबासा। देखो हमारा सिर्फ याद करने का उद्देश्य है, हम किस तरीके से याद कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है ना। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा मुख्यालय इसका, ये तो सभी जानते हैं। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है? अकबरपुर माती। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती। फर्रुखाबाद, फतेहगढ़। जालौन का उरई। कौशाम्बी का कहाँ है? मंझनपुर। कौशाम्बी, मंझरपुर। सांवली हो गई कौशाम्बी, तो इसको मंजन करवा दो। इसके दांत ना कौशाम्बी, सांवले हो गए, काले हो गए, तो इसको मंजन करवा दो, है ना। तो कौशाम्बी, मंझनपुर। अमेठी, गोरीगंज। अमेठी, गोरीगंज। संत कबीर नगर, खलीलाबाद। कुशीनगर, पडरौना। कुशीनगर, पडरौना। सिद्धार्थ नगर, नौगढ़। सिद्धार्थ नगर में कितने? 9 गढ़ थे। ठीक है। अम्बेडकर नगर, अकबरपुर। अम्बेडकर नगर, अकबरपुर। सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज। ओके। फिर क्या कहते हैं कि जो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर है? हमारे यहाँ लखनऊ में है। कब स्थापित हुआ था? ये 1986 में। ठीक है। उच्च न्यायालय कहाँ है हमारा? प्रयागराज। खंडपीठ लखनऊ, मतलब जो इनके खंडपीठ होते हैं ना, जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं उनकी बैठक खंडपीठ होती है, तो वो कहाँ, मतलब एक मीटिंग टाइप की होती है, तो वो होती है लखनऊ में। उच्च न्यायालय की, है ना, हाई कोर्ट की। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी हाई कोर्ट की? 17 मार्च 1866 को। 17 मार्च 1866। पूछ सकते हैं हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 17 मार्च 1866 को। जो हाई कोर्ट है हमारा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी संख्या स्वीकृत की गई है? कितनी गई है? 160। मतलब 160 तक न्यायाधीश हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना। फिर नियुक्तियाँ देख लो। हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954। 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये देखो सब हम यूपी में बोल रहे तो राज्य के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना। तो राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। ठीक है। फिर राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मतलब ये राज्य की भी प्रथम थी और हमारे देश की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ये थी सुचेता कृपलानी। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, मतलब राज्य में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री? तो सिर्फ 2 ही हुई हैं। पहला हुई है सुचेता कृपलानी, दूसरी हुई है मायावती। ठीक है। फिर वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है। लेकिन इनका ये कार्यकाल पूछ सकता है कि कार्यकाल के रूप में ये कौन से हैं? ये 33वें हैं। ठीक है। लेकिन व्यक्ति रूप पर्सनली ये कौन से? 21वें हैं। फिर सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। ठीक है। तो ये तो फिर हमारे, हाँ इसमें देखो एक पॉइंट ये आया कि वर्तमान में इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो देखो ये जस्टिस रजिल बिंदर, ये शायद पुराना दिया गया है। जो करेंट के हैं देखो मैंने ये ऐड किया, ये है पीतंकर दिवाकर। ठीक है। अभी हैं। फिर इसके बाद क्या है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है ना,
वो उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो वो अधिनियम था भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। मतलब भारतीय हाईकोर्ट अधिनियम, ठीक है, 1861 के तहत हुई थी। कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी 17 मार्च 1866। हमने अभी पढ़ा था ना कि ये जो हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये 17 मार्च 1866 को। तो ये किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत, ठीक है, 17 मार्च 1866 को हुई थी आगरा में। फिर जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत के लिए पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर वॉल्टर मॉर्गन। जो उत्तरी पश्चिमी, क्योंकि हमारे पहले देश को उत्तरी पश्चिमी तो बोला जाता था ना, तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? न्यायाधीश सर वॉल्टर मॉर्गन, ठीक है। फिर 1869 में क्या हुआ? इस उच्च न्यायालय को इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब आगरा में इसकी स्थापना हुई थी और ये इलाहाबाद में स्थापित कब किया गया? 1869 में, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम लोकायुक्त यानी लोकपाल कौन थे? प्रथम विश्ववर दयाल थे, ठीक है, विश्ववर दयाल थे। अब ये घराना आ गए, घराना